एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसका एक मित्र था, वो शंकर जी की सेवा करता था। और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अभी भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पर हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन क्या करूं, बढ़ ही नहीं पा रहा। शिव आराधक ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो। ये तुम गोपाल जी की आराधना करते हो ना, इनकी जगह तुम शिव जी की आराधना शुरू कर दो, देखना कैसे जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, अपने कर्तव्यों के प्रति अविश्वास, और सबसे बड़ी बात कहूं, अपने प्रति अविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शून्य है हम लोगों का, खुद पर ही भरोसा नहीं है हमें, हम जो कर रहे हैं, हमारी जो क्रिया है वो उचित है कि नहीं, हमें दूसरे से राय लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गुरुजनों से, विद्वत जनों से, श्रेष्ठ जनों से पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कोई भी मिल जाए उससे तुरंत पूछ लेना, हम ऐसा करते हैं, ऐसा ठीक है कि नहीं, ये करते हैं, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा करते हैं, ये उचित है कि नहीं। नहीं, सबसे मत पूछो। अब उस व्यक्ति ने यही किया कि गोपाल जी को ले जाकर के तो अलमारी में रख दिया, दूसरे दिन एक शंकर जी ले आया, और शंकर जी का बढ़िया रुद्राभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया ज्योत नैवेद्य आदि सब अर्पित करके, अगरबत्ती जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और अब तक गोपाल जी की सेवा करता था, वो गोपाल जी अंदर बैठा दिए एक अलमारी में, उनकी सेवा बंद। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही इसका जाप पूर्ण हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगा करके इसने शंकर जी को प्रणाम किया, तभी देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं था ना, वो उसी अलमारी की तरफ जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। तो इसके मन में भावना आई कि आज तक इनकी आराधना करता रहा तो मुझे कभी कुछ दिया नहीं, आज तक भी मैं सामान्य हूं, और अब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूं, उनको नैवेद्य धूप दीप दिखा रहा हूं, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ले रहे हैं अंदर अलमारी में बैठ के। रुको, इनको अभी बताता हूं। उठ करके गया, अलमारी खोल करके जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में ही गोपाल जी सच में प्रकट हो गए, और उस प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, उस भक्त ने कहा, बोले भगवान आप प्रकट हो गए? बोले हाँ प्रकट हो गए। बोले तो फिर ये तो मैं सबको बता दूंगा कि भाई शिव जी की आराधना से गोपाल जी प्रकट होते हैं। गोपाल जी बोले नहीं भैया, हम शिव जी की आराधना से प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है। तुम शिवाराधना करो, सूर्य आराधना करो, चंद्र आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम प्रकट किस लिए हुए ये ध्यान से सुनना। आज तक तुमने केवल हमको अष्ट धातु की एक मूर्ति समझा था, तुम्हारे मन में कभी ये भावना नहीं आती थी कि इनकी आंखें भी हैं, इनकी नाक भी है, इनकी जीभ भी है, इनके कान भी हैं, इनकी त्वचा भी है, इनके हाथ पैर भी हैं। परंतु आज जब वो अगरबत्ती का धुआं सहज ही मेरी तरफ आ गया, तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूं, मतलब मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। वास्तव में शिवाराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे हृदय में जो चैतन्यता का भाव मेरे प्रति आया है उसने मुझे प्रकट किया है। ये चैतन्य हम मानते हैं? नहीं मानते। आपके यहां तो सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन मैं शॉक्ड था। कलकत्ता में कल जब उतरा तो मैं जैकेट पहन के आया था, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर था 7 और कलकत्ता का था मेरे ख्याल से 21 या 22। तो रात में जब उतरा तो वहां पर मैंने पुलिस कर्मियों को देखा, वो मुफलर पहन के घूम रहे थे।
उनको देख करके मुझे लगा कि मैंने कहा भैया ये यहाँ पर मुफलर पहनने हैं तो दिल्ली में इनका क्या हाल होगा। आपके बंगाल में तो सर्दी हमारे लायक तो नहीं पड़ती, पर ऐसी शीतकाल में कई लोग घरों में सेवा करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और स्नान के लिए शीत जल से ही स्नान करा देते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि थोड़ा जल जो है थोड़ा गुनगुना कर लें, इसको थोड़ा उष्ण कर लें। क्यों ये शीत जल से आप क्यों स्नान करा देते हो? क्योंकि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति चैतन्यता नहीं है। ये चैतन्यता का भाव हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर जी का स्वीकारीकरण तभी होगा जब ये तीन चीजें होंगी, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो, उसके बाद ठाकुर जी चैतन्य हैं यह स्वीकार करो, उनके प्रति चैतन्यता का भाव रखो। और तीसरा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कल रात में न्यू ईयर था और लगभग भारतवर्ष के सब युवाओं ने 10 बजे ही 9 बजे ही अपने घरों का त्याग कर दिया होगा और 10, साढ़े 10, 11 बजे से नाचना शुरू किया होगा और ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे 1 बजे वे सब पस्त हो गए होंगे, हार गए होंगे, थक गए होंगे और थके हारे आकर के घर पर आके सो गए होंगे। और उनसे सुबह किसी ने पूछा रात्रि में कैसा रहा? हाँ अच्छा लगा, ठीक था, सुख मिला। परंतु आप सब लोग आज 1 जनवरी है, सवेरे 9:30 बजे से तैयार हो, मंदिर से कलश यात्रा लेकर के आए हो, यहां आकर के फिर प्रसाद पाया है, 2:30 बजे से व्यास जी का इंतजार कर रहे हो, 4 बजे व्यास जी मंच पर आए हैं, अभी 5 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की आपकी ये यात्रा इतनी लंबी हो गई, लेकिन अभी आप अगर दर्पण निकाल के अपना मुखमंडल देखोगे तो एक अद्भुत प्रसन्नता मुख पर प्रकट हो रही है। इसी को आनंद कहते हैं। ताली बजाने का मन करे जोर से बजाओ, कंजूसी नहीं करो उसमें। और एक बात कहूं, ताली तभी बजाना जब समझ में आवे, जबरदस्ती भी बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ? अभी पहला दिन है, थोड़ी पहचान हो जाए मेरी और आपकी, हम लोगों की। पहले अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। कल परसों में जब सबके चेहरे मुझे पता चल जाएंगे, आपको भी मैं पता चल जाऊंगा, फिर आएगा महाराज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर खूब सुंदर जो है नंदोत्सव मनाएंगे, गोवर्धन उत्सव मनाएंगे, रुक्मणी विवाह मनाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। सुख में और आनंद में अंतर कितना है, मैं बहुत अच्छे से अपनी कथा में इस बात को रखा करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए सुख कहां मिलता है और आनंद कहां मिलता है। दोनों में अंतर है। संसार से संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु हो, कोई भी A to Z कुछ भी, उस वस्तु का अति भोग, अति सेवन आपको केवल और केवल सुख देगा। परंतु भगवत संबंधी, ठाकुर जी से संबंधी कोई भी वस्तु हो, उसका अति सेवन, अति भोग आपको आनंद देगा। यह अंतर है सुख में और आनंद में। सांसारिक कोई भी वस्तु हो, मुझे बंगाल का सबसे प्रिय लगता है संदेश, सौंदेश, रसगुल्ला। और वो रसगुल्ला भी वो वाला जो मटके में मिलता है और थोड़ा सा खजूर गुड़ के रस वाला, बड़ा आनंद आता है। गलत बोल गया, आनंद नहीं सुख मिलता है।
अब मुझे बहुत प्रिय है, कल मैं जहां प्रसाद पा रहा था रात्रि में कलकत्ता में, उनको भी पता चला तो उन्होंने रसगुल्ला मंगाए, संदेश मंगाया, सब मंगाया। आपको पसंद है, 1 रख दिया संदेश, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, खाता गया। लेकिन मानव का स्वभाव है, संसार की कोई भी वस्तु हो, जितना उसका सेवन करोगे ना, धीरे धीरे हर पल आपके उस सेवन से आपके अंदर की इच्छा नष्ट होने लग जाएगी उसको पाने के लिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी, वस्तु का अति भोग करने से हमारी इच्छा जो है नष्ट होने लग जाती है। संदेश भले ही मुझे कितना भी प्रिय हो, लेकिन 3-4 संदेश खाने के बाद में 5वां संदेश खाना तो बहुत दूर की बात, देखने की भी इच्छा नहीं करेगी मेरी, भले ही वो कितने भी अच्छे से क्यों ना बनाया हो। यह है सांसारिक सुख कि उसका लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो वो वस्तु आपको फिर सुख नहीं दे पाएगी, वो आपको फिर प्रसन्न नहीं कर पाएगी। लेकिन ठाकुर जी से संबंधी, चाहे वो कथा हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, जितनी बार करोगे, जितना ज्यादा सुनोगे, जितना गहराई में जाओगे, जितना अति सेवन करोगे, उतनी और लालसा बढ़ती चली जाएगी। इसी को आनंद कहते हैं। आज तो पहला दिन है कथा का, 3 दिन बाद ये स्थिति होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, 7 बजे जब कथा विराम होगी तो आप लोग कह उठेंगे कि महाराज जी आप थोड़ी बहुत देर और सुनाया करो, 7 बजे तक भी मन नहीं भरता, थोड़ा मन करता और थोड़ा सुने। इसी को आनंद कहते हैं, जहां पर हम समय की पाबंदी से बच जाते हैं, शरीर की स्थिति से निकल जाते हैं, भोजन पानी ये सब हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, शरीर की सारी इच्छाएं नष्ट जैसी हो जाती हैं। इसको आनंद कहते हैं। यही अंतर है सुख में और आनंद में। तो भगवान के 3 मुख्य स्वरूप बताए गए हैं। पहला, जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है भगवान उसके पास है। जो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है भगवान उसके पास है। और जो आनंद में ही सराबोर रहता है ठाकुर जी उसके पास हैं। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के ये 3 रूप हैं। ऐसे ही भगवान के 3 कर्म हैं। ठाकुर जी करते क्या हैं? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन करना, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान के 3 कर्म हैं। और ठाकुर जी के 3 गुण हैं। हर व्यक्ति के गुण होते हैं, किसी के गुण में क्रोध होता है, किसी के गुण में दया होती है, किसी के गुण में कृपा होती है, किसी के गुण में चतुराई होती है। ठाकुर जी का गुण क्या है? बहुत सुंदर गुण, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी का गुण है कि एक बार उनको प्रणाम करने वाले व्यक्ति के ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं दुखों को। अब एक बात मेरी थोड़ी ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, भगवत सन्निधि लेने से, भगवान के सन्मुख जाने से, भगवान की बहुत सेवा करने से और सत्यचंडी यज्ञ कराने से, रुद्राभिषेक कराने से, हनुमान जी पर चोला सुंदरकांड आदि कराने से जीवन में दुख खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं हम। दुख आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त है, आपके कर्मों से आपको प्राप्त है। देवता का वंदन करना, देवता को
पूजना, देवता की किसी आराधना से उस दुख को नष्ट की इच्छा नहीं होगा। आप कहेंगे तो फिर क्या होता है? भगवत आराधन करने से, भगवत सन्मुख जाने से, भगवत सन्निधि प्राप्त करने से दुख तो जीवन में आएगा, परंतु भगवत सन्निधि के कारण उस दुख से लड़ने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पता है क्या है? गीता, महाभारत। अर्जुन के साथ थे भगवान, उसके सारथी थे भगवान। चाहते तो भगवान एक भ्रगुटी टेढ़ी कर लेते, थोड़ा बस क्रोध भर के देख लेते तो कौरव वैसे ही मर जाते, लेकिन नहीं। भगवान ने बार बार अर्जुन को समझाया और कहा तुम युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। और सारा युद्ध 18 दिन तक करवाया अर्जुन के द्वारा। भगवान चाहते तो युद्ध को 2 मिनट में समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, कर्म करवाया। इससे यह बात पता चलती है कि भाई ठाकुर जी की सन्निधि लेने से हमारे संकट जीवन के नष्ट नहीं होंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, बस जैसे अर्जुन को दिशा मिलती गई, क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, वैसी दिशा हमको मिलेगी ठाकुर जी के पास जाके। एक प्रकार से समझ लो, आज की भाषा में समझाऊं तो गूगल मैप होता है सबके फोन में। आप उसमें सीधा सीधा डाल देते हो कि मुझे यहां से कलकत्ता जाना है। उसमें डालने से आपको वो मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी उड़ के सीधा कलकत्ता ही पहुंचेगी। गाड़ी चलानी पड़ेगी, पेट्रोल भरना पड़ेगा, ब्रेकर आएगा तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ट्रक सामने होगा तो संभालना पड़ेगा। मार्ग वो आपको बता देगा कि ऐसे 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 यहां से घूम के जाना है, इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा तो यहां से ऐसे घूम जाना, यहां ट्रैफिक मिलेगा तो ऐसे घूम जाना, तुम अपने स्थान पर इतने बज के इतने मिनट पर पहुंच जाओगे। ठीक ऐसे ही ठाकुर जी की सन्निधि है। ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करने से, समक्षता प्राप्त करने से, उनके सन्मुख जाने से ठाकुर जी केवल मार्ग प्रशस्त करेंगे, चलना तुमको खुद पड़ेगा। कर्तव्य क्रियाशील आपको ही करना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं करेंगे उसको। लोग मेरे से आके पूछते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतने सुंदरकांड के पाठ करते हैं, गंगा जी का जलपान करते हैं, गोपाल जी की इतनी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? यदि ठाकुर जी की सेवा करने से सुख मिलता तो सबसे सुखी मीराबाई होती। कभी उठा के पढ़िए चरित्र मीराबाई का। ना परिवार ने साथ दिया, ना समाज ने साथ दिया, ना किसी ने, और फिर भी मीराबाई अपने ठाकुर जी को लिए। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई,
भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए। साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कुछ भी नहीं था मीराबाई के पास, केवल विश्वास अपने गोपाल के प्रति, अपने गिरधर के प्रति। कितने संकट मीराबाई के जीवन में आए। संकट दूर होते हैं ठाकुर जी की सन्निधि में जाने से, ऐसा नहीं है। संकट तो आएंगे, पर उन संकटों से लड़ने का, उन संकटों से जूझने का बल जरूर ठाकुर जी प्रदान करते हैं। ये बात है। मैं एक कथा आजकल अपनी कथा में कहा करता हूं। जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी को एक बार बहुत बड़ा रोग हो गया, पेट का रोग। बार बार उनको शौचालय जाना पड़ता था। इतने बीमार हो गए कि अब स्वयं से अपने मलमूत्र को पहुंच भी नहीं पा रहे, अपने आप को साफ भी नहीं कर पा रहे थे। तब ऐसी स्थिति में जगन्नाथ जी स्वयं आ गए उनकी कुटिया में और आकर के जल भर के लामे और श्री माधवदास जी के अंग को पहुंचे, अंग को साफ करें। माधवदास जी के जब नेत्र खुले तो देखा कोई और नहीं, मोर मुकुट वंशीधारी स्वयं जगन्नाथ जी लगे सेवा में। माधवदास जी रोने लगे, बोले भगवान आप क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले क्यों माधव, तुम भक्ति मेरी सेवा करना जानते हो, मैं अपने भक्तों की सेवा नहीं कर सकता। माधवदास बेचारा मेरा इतनी पीड़ा में है, इतने कष्ट में है, उसको पेट का रोग हो गया है, वो स्वयं को स्वच्छ नहीं कर पा रहा। यदि मैं इतना कर दूं तो मेरी कोई प्रभुता घट थोड़ी जाएगी। मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान तत्व से कोई पदभ्रष्ट हो जाऊंगा, क्या बुराई है? माधवदास जी बोले बुराई कोई नहीं है भगवान, लेकिन मुझे चिंता ये इस बात की हो रही है, आप मेरे मैले शरीर को साफ करना आपको मंजूर है, मेरे दूषित शरीर को पानी डाल करके स्वच्छ करना आपको मंजूर है, आप मुझे ठीक ही कर दीजिए ना, मेरी पीड़ा ही दूर कर दो ना। ये जो बीमारी मुझको हो गई है, इस बीमारी को सही कर दीजिए ना। आपको करना ही नहीं पड़ेगा ये सब, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एक बार हाथ फेर दो, बस मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी, अपने आप पहुंच लूंगा अपने शरीर को। आप पीड़ा दूर नहीं कर रहे हो और मेरे शरीर को साफ करने आ गए हो यहां पर, ऐसा क्यों? स्वयं जगन्नाथ जी कहते हैं माधवदास, हम लोग इस संसार में जब मानव को भेजते हैं ना, तो मानव अपने कर्म को यहां भोगने आता है पृथ्वी पर, और उसके जीवन में जितनी भी विपत्तियां आती हैं, आपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, ये सब उसके प्रारब्ध हैं, उसके कर्म हैं। यदि मैं कृपा करके, मैं थोड़ी दया करके अगर व्यक्ति के कर्मों से मिलने वाले दुखों को नष्ट कर दूंगा ना, तो कर्म तो बचा रह जाएगा, उसने भोगा ही नहीं, उसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। आज माधव तुम एक पेट के रोग के कारण तुमको मलमूत्र आदि तुम्हारा निकल रहा है, आज तुम स्वयं इसको साफ नहीं कर पा रहे, तुम चाहते हो कि मैं तुमको ठीक कर दूं। यदि मैंने तुमको ठीक कर दिया तो तुम्हारा बचा हुआ जो कर्म है उसको भोगने के लिए तुमको फिर से आना पड़ेगा। इसलिए जब मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूं और बहुत जल्दी अपनी प्राप्ति कराने की इच्छा रखता हूं ना, तो उसके सारे संचित कर्मों को एक संग भुगवा देता हूं। जितना हो सके जल्दी जल्दी भोग ले, जल्दी जल्दी छुटकारा पा इस संसार से, निकल तू यहां से जल्दी। इसलिए भक्तों को, वैष्णवों को आप देखोगे उनके आंखों में आंसू रखे ही रहते हैं। क्यों? कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई ताप, कोई ना कोई दुख उनके जीवन में बना ही रहता है। हमारे वृंदावन में आकर के देखो कितने कितने कैसे बड़े बड़े भजनानंदी 2-2 लाख नाम जप रोज करते हैं, 2 लाख नाम जप। लेकिन किसी को सिरदर्द की बड़ी बीमारी रहती है, किसी को बुखार चढ़ा रहता है, किसी को कुछ पचता नहीं है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हमारे वृंदावन के वैष्णव संतों को देखो कितना शुद्ध पाते हैं वे लोग।
देसी गाय का ही दूध पिएंगे, देसी गाय के घी से निर्मित सामग्री खाएंगे, लेकिन फिर भी सबको कोई ना कोई रोग लगा होगा। इससे ये बात समझ में आती है कि ठाकुर जी जल्दी छुटकारा देने के लिए उनके सारे प्रारब्धों को एक संग भुगवा रहे हैं। और यहां आप लोग देखो, दुनिया भर का उल्टा सीधा खाने वाले लोग कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पी जाते हैं, लेकिन उनको कोई रोग ही नहीं हो रहा। वो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने उनको भोग भोगने के लिए बनाया है। ठाकुर जी की उन पर कृपा दृष्टि नहीं है, इसलिए उनके जीवन, आपके स्वयं के बंगाल में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे स्वामी श्री विवेकानंद कहते हैं, यदि जीवन में एक दिन भी बिना कठिनाइयों के आपका निकलता है ना, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आज मेरे जीवन में कोई विपत्ति क्यों नहीं आई? आज मेरे जीवन में कोई विपरीत स्थिति क्यों नहीं आई? आज मुझे चिंता क्यों नहीं हुई? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि प्रत्येक दिन आपका चिंता में व्यतीत होता है, विपत्तियों में आपत्तियां कोई ना कोई आई जाती है हर दिन, तो समझना, खुश हो जाना, थोड़ा अपनी पीठ थपथपाना, ठाकुर जी की तुम पर दया दृष्टि है, जल्दी जल्दी तुम्हारे प्रारब्धों को नष्ट करवा रहे हैं तुमसे। मुझसे लोग आके कहते हैं, महाराज जी, कई बार लोग मिलने आते हैं, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट है, भोजन के लिए भी धन नहीं होता, बिजली का बिल भरने के लिए भी धन नहीं होता। ऐसे लोगों को देखकर के दोनों प्रकार की भावना मन में आती है, कष्ट भी होता है और ये भी लगता है कि भाई तेरी अब जल्दी जल्दी निवृत्त होने वाला है तू, इसीलिए इतना संकट जीवन में है। इसलिए आज इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भगवत सानिध्य से कष्ट दूर नहीं होता, कष्ट से लड़ने का, कष्ट से जूझने का बल मिलता है। नाम जप करने से, हनुमान चालीसा करने से, कथा सुनने से, शंकर जी पर जल चढ़ाने से, देवी पूजा करने से, आदि आदि इन सब कर्तव्यों से आपके कर्म पूरे नहीं होंगे, क्रियाएं पूरी नहीं होंगी, आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं होंगे, बस आपको बल मिलेगा, आपको विवेक मिलेगा। स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करने से, भगवत सन्निधि जाने से विवेक मिलता है। एक विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब शुद्ध बुद्धि, सद असद का ज्ञान करवाने वाली बुद्धि, वो विवेक से प्राप्त होती है। और विवेक कथा से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है। भगवान के सन्मुख जाओ, भगवत सानिध्य में जाओ, तो यही कामना करो, हे नाथ मुझे अर्जुन की तरह बल देना। अर्जुन ने कह दिया था, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं मेरा युद्ध किससे होने वाला है। और भरी सभा के बीच में, भरी सेना के बीच में जब अर्जुन का युद्ध रथ खड़ा किया भगवान ने जाके, तो अर्जुन ने जब सामने नजर घुमाई और जब अपनों को पाया, रख दिए धनुष बाण नीचे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है युद्ध करना, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे अपने हैं। तब भगवान खड़े हुए, कमर पर हाथ रखी, बोले कायरों की सी बात करता है, युद्ध के बीच मैदान में आकर के कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन के बदले युद्ध नहीं लड़ा या फिर युद्ध को समाप्त नहीं किया, उसको ज्ञान दिया, उसको सुबुद्धि प्रदान की, उसको विवेक प्रदान किया। 10 अध्याय बाद भगवान पूछते हैं, अर्जुन अब तेरा मोह कैसा है? तब अर्जुन कहता मेरा मोह चला गया। भगवान बोले नहीं, अभी और सुन। 8 अध्याय और सुनाए। तब पूछा अर्जुन अब तेरा मोह कैसा है? तब अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं अब धनुष बाण उठा और युद्ध कर।
जीतेगा हारेगा इसकी चिंता मत कर, अपना कर्तव्य कर, अपना कर्म कर। वाह, उठाया धनुष बाण और लड़ने लगा कौन्तेय, जीत गया 18 दिन में। ऐसा ही हम सब अर्जुन हैं, हम सब भयभीत होते हैं अपने जीवन रूपी महाभारत से युद्ध करने के लिए। कभी कभी ऐसे दुर्योधन दुशासन हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये दुर्योधन दुशासन कौन है? हमारी जीवन की विपत्तियां, संकट, यही दुर्योधन दुशासन है। ऐसे ऐसे दुर्योधन दुशासन जीवन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं हम। हमारे धनुष बाण क्या है, हमारी क्रियाएं, हमारे कर्तव्य सब कांपने लगते हैं। अब क्या करें हम? बैक ऑफ नहीं करना है, युद्ध को वहीं छोड़ करके नहीं जाना है। युद्ध च, लड़ो, कर्तव्यनिष्ठ हो जाओ। जैसे ही लगे कि अब थोड़े मन में अब उथल पुथल चल रही है, जीवन जीने में अब लग रहा है कि कोई सार नहीं है, या अब स्थिति ऐसी है कि अब कुछ करने को समझ नहीं आ रहा है, उसी समय आजकल सबके पास में ये फोन है, तुरंत किसी सज्जन की कथा सुनो। और महाराज 10-15 मिनट कथा सुनना, आधा घंटा कथा सुनना, कथा सुनने के बाद में कथा बंद करके अपने कर्म को, कर्तव्य को करने में लग जाना, आप सफल हो जाओगे, आपकी वो क्रिया सफल हो जाएगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, एक प्रकार से यह भी समझ सकते हैं कि भगवत शरणागति करने से, भगवत सानिध्य लेने से संकट तो जीवन में आएगा, लेकिन बिना भगवत सानिध्य के जितना कष्ट वो संकट देगा ना, भगवत सानिध्य के बाद उतना कष्ट नहीं देगा। पीड़ा तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। मीराबाई को भी विष पिलाया था, ध्रुव प्रहलाद के अभी हम चरित्र सुनेंगे, सबके जीवन में संकट आया है, लेकिन ठाकुर जी का सानिध्य लेने से, ठाकुर जी का सामिप्य होने के कारण वो कष्ट इतना अनुभव नहीं हुआ, इतना पता नहीं चला उसका। भागवत ग्रंथ को इतना ऊंचा दर्जा क्यों मिला है? कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं, बोले एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों ने भागवत का सुंदर प्रवाह श्री नारद जी को सुनाया। सौनकादि ऋषि बोले ये संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नारद जी श्रापित हैं, एक जगह टिक करके 7 दिन तक बैठ नहीं सकते, तो फिर ये संभव कैसे हुआ? कृपा कर हमें बताइए। तब बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे, तभी सौनकादि ऋषियों ने उनके मुखमंडल को देखा और देख करके वे समझ गए कि नारद जी बड़ी चिंता में हैं। नारद जी से पूछा कि नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? तब नारद जी महाराज बताते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, कि अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी यथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, जैसे बंधुओं हम लोग आपस में जब बैठते हैं
विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं, विदेश बड़ा अच्छा है, विदेश में भी ये देश बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी साफ सफाई है, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, आदि आदि। तो फिर सबके मन में आता है कि हम भी कभी विदेश जाएं। ठीक वैसे ही जब ऋषि जन एक साथ बैठते हैं और तीनों लोगों के देवता एक साथ बैठते हैं, तब वो पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी बड़ा अच्छी है। क्यों पृथ्वी अच्छी क्यों? बोले पृथ्वी के लोगों को कितना सुयोग है, कभी भी चले जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, कभी भी चले जाओ द्वारिकाधीश का दर्शन कर लो, बद्रीनाथ भगवान को देखाओ, श्रीनाथ जी का दर्शन कर लो, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन कर लो। ये योग्यताएं जो हम आप सबको प्राप्त हैं, ये देवताओं को नहीं मिली हुई हैं। शंकर जी चाहें तो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, द्वारिका नहीं जा सकते, श्रीनाथ जी नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो देवता जो होते हैं ये कभी कभी अवकाश मांगते हैं ठाकुर जी से कि हमको कुछ दिन की छुट्टी दे दो। ठाकुर जी बोलेंगे क्यों? हम रूप बदल करके पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, जरा देख के आएंगे आपके तीर्थ आदि कैसे हैं। एक बार नारद जी ने अवकाश लिया ठाकुर जी से और वो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। कहां कहां गए यहां सब लिखा है। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। सब जगह गया, लेकिन मैंने सब जगह क्या देखा? ना पश्यम कुतचिक्ष मनस्संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। सब जगह गया मैं, यहां पर सारे तीर्थों के नाम लिए गए। वे कह रहे हैं कि इन तीर्थों का नाम लेकर के मैं कह रहा हूं कि इन तीर्थों में फिर भी थोड़ी बहुत शांति थी, लेकिन जो स्थान तीर्थ नहीं है वहां तो बिल्कुल ही अशांति थी, मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। अब यहां पर पूरे अध्याय में हम लोग कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, वो सब बताया गया है। नारद जी बोले कैसे हैं लोग? बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते। तपह नास्ति, तप यानी कि भजन नहीं करते। शौचम यानी कि पवित्रता नास्ति। दया नास्ति, दानम नास्ति। तो फिर क्या करते हैं? बोले उदर भरिणो जीवाह, केवल पेट कैसे भरे इसी का विचार करते रहते हैं 24 घंटे। पृथ्वी के लोग कैसे? सत्य नहीं बोलते। भजन तो केवल दिखावे के लिए करते हैं, करते नहीं है। लेकिन तपह नास्ति, शौचम पवित्रता, दिखाते जरूर हैं कि हम देखो 3 बार नहा रहे हैं दिन में। अरे बाहर से नहाने से क्या होगा, अंदर तो पूरा मैल भरा पड़ा है। पवित्रता नास्ति। हर व्यक्ति को देख लिया मैंने जाकर के। नारद जी कहते हैं सबकी एक ही डिमांड है, कैसे भी करके पेट भरना चाहिए। उदर भरिणो जीवा। और कैसे लोग हैं? बोले मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विकृता सपरिग्रह। एक प्रकार से मैं ये सब पढ़ रहा हूं ना नारद जी की बातें, तो एक प्रकार से मुझे भी वही दिख रहा है जो कल रात में मुझको 12 बजे दिख रहा था। ऐसा ही था दृश्य। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि। एक प्रकार से मैं धोती बगलबंदी में उन सब के बीच में था, तो वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कोई एलियन आ गया है क्या। न्यू ईयर पार्टी में ये धोती वाला कहां से आ गया। मेरे माथे का तिलक देख करके, चोटी देख करके वो उपहास का पात्र समझ रहे थे मुझको। लेकिन मैं भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं भी कह रहा था कि भाई उपहास का पात्र मैं नहीं हूं, ये सब हैं। अपने दिन की शुरुआत, अपने नव वर्ष की शुरुआत कैसे भूत बन के कर रहे हैं। दुर्गंध आ रही है, धुआं निकाल रहे हैं मुख से,
चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, जोर जोर से रेस लगा रहे हैं, हॉर्न दबा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये भूतों वाले कार्य कर रहे हैं सब। बंधुओं, भूत होते हैं क्या? भूत होते हैं? होते हैं, निश्चित भूत होते हैं। और आपको पता है भूत कौन बनता है? हमारे एक रसिकाचार्य कहते हैं, भजन बिन नरमर गट के भूत। जो भजन नहीं करता, जो कथा नहीं सुनता, जो तिलक नहीं लगाता, जो कभी संतों को प्रणाम नहीं करता, कभी विद्वानों के सामने झुकता नहीं, कभी ब्राह्मणों को, पंडितों को देख करके एक बार नीची नजर करके दंडवत ना करता हो, मंदिर में जाके ठाकुर जी की आराधना ना करता हो, ऐसी सुंदर कथाओं को, सत्संग को, ज्ञान को ना श्रवण करता हो, ये सब जो ना करता हो वो भूत ही है। वो इंसान नहीं है, वो मानव नहीं है। पद बहुत सुंदर है, मेरे पास पूरा लिखा है, मैं कल सुनाऊंगा। यही भजन बिन नर मर गट के भूत। इसमें अंतिम पंक्ति जो है वो ये है, मानत ना ही करत छल बाजी। सब छल कपट वाले काम करता है, जानते हुए भी कि ये सब पाप है। एक बात कहूं बंधु स्पष्ट, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता हो कि उसने पाप किया है और उसको ना पता हो। उसको पता है कि मैंने पाप किया है, मैंने जो किया है ये गलत किया है, ये उसको पता है। इस पर हामी करवाने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई हां बोले, लेकिन अपने मन से पूछना, कभी हमने कुछ गलत किया हो और हमको आभास ना हुआ हो कि हमने गलत किया है? ऐसा हो नहीं सकता। छोटा सा बालक नोट फाड़ दे मुंह में लेकर के, क्यों? क्योंकि वो अबोध है, अज्ञानी है, वो करे कोई बात नहीं। लेकिन एक आयु होने के बाद में हम अपराध करते हैं तो अपराध का भी पता हमको तुरंत लग जाता है कि हमने गलत किया है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको नहीं पता होता कि मैं गलत कर रहा हूं। नववर्ष ऐसा ही होके रह गया है। जो गलत काम छुप करके करते हैं 365 दिन, बस वही काम 1 जनवरी को खुल के होता है रात में। है तो गलत। नारद जी महाराज 5000 वर्ष पहले बता दे रहे हैं कि दुनिया कैसी है। मंदा सुमंद मतयो, कैसी बुद्धि है लोगों की? मंद बुद्धि है। जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए, उस काम को करने में 10 मिनट लगाते हैं हम लोग। मंदाह सुमंद मतयो, मंद भाग्या, हमारे भाग्य भी मंद हो गया है हमारी बुद्धि की वजह से। और यहां पर लिखा है, पाखंड निरताह संतोह विरक्ता सब परिगृह। संतों के रूप में तो केवल चोला दिखाई देता है, जटा दिखाई देती है, त्रिपुंड दिखाई देता है, पीले वस्त्र दिखाई देते हैं। अंदर से देखो तो साक्षात पाखंड की प्रतिमूर्ति हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। दिखाने को ऐसा दिखाएंगे कि हम विरक्त हैं, हम सन्यासी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब परग्रही हैं, सबका परिवार है। बस दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हम विरक्त हैं। अब यहां इतना कटु सत्य लिखा है, कितनी बातें ऐसी वो मैं कह नहीं सकता मंच पे। नारद जी महाराज ये सब देख करके बड़े उदास हो गए, हताश हो गए। नारद जी बोले, मैं सब जगह भ्रमण करता करता, यहां पर एक और चीज लिखी है, क्या? कन्या विक्रीडनो लोभात पतिनाम च कलंकनम। विवाह नहीं होता है, कन्या का विक्रय होता है, बेची जाती है कन्या दहेज के साथ में मिला करके।
जो विवाह का संबंध दो रिश्तेदारों का प्रेम मिलन होता है, दो संबंधियों का एक भाव मिलन होता है, उसको लोगों ने व्यापार बना दिया है। इस प्रकार सबका बात बताते हुए बड़ी दुखी, बड़े बड़े व्यथित मन से श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं सब जगह विचरण करता 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 मैं वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन जाकर के मैंने क्या देखा, एक आश्चर्य देखा कि एक तरुणी बैठी है, एक परम सुंदरी एक युवा कन्या बैठी है, और उस युवा कन्या की गोद में सर रख करके दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने जैसे उस कन्या को देखा, मैंने कहा ये युवा और इसके गोद में दो वृद्ध क्यों हैं? तब मैंने उस कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम युवा हो, अपनी गोद में तुमने दो वृद्धों को क्यों लिटा रखा है और तुम रो क्यों रही हो? तब उस कन्या ने अपना परिचय मुझको दिया, और वो कन्या कहती है, अहम भक्ति ऋतिख्याता एमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, और ये दो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण मैं अभी भी युवा हूं, मैं अभी भी युवान हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। बंधुओं, कलयुग ऐसे ही प्रभाव कर रहा है हम लोगों पर, हमारे स्वरूप पर, हमारे चित्त पर, हमारी बुद्धि पर। आज स्थिति ये हो गई है कि जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, हम लोग अपने माता पिता के सामने बोलने में संकोच करते थे, उनके पास, उनके सामने जाकर के अपनी बात मनवाने में संकोच करते थे। क्यों? एक बालपन था बुद्धि में। लेकिन आजकल के बालक ऐसे नहीं है, वो तुरंत अपने माता पिता के सामने जाते हैं, जो चाहिए, जो करना है वो तुरंत कह देते हैं, बिल्कुल भी संकोच नहीं करते कहने में। इससे क्या पता चलता है कि बुद्धि वृद्ध हो रही है जल्दी, उम्र से पहले। ये कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर। हमारे सामने मोबाइल फोन आए, और 12वीं कक्षा पार करने के बाद में शायद फोन प्राप्त हुआ होगा, लेकिन आजकल पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बालक, उसके फेसबुक पे अकाउंट हैं, व्हाट्सएप चलाता है, सबको वीडियो कॉल करता है, सबसे बातें करता है, सबको मैसेज कर देता है। मेरी दीदी का एक बालक छोटा सा है अभी, और उसको पता चले मैं कहीं कथा करने गया हूं, अपनी माँ के फोन से व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड करके बोल देगा, मामू मेरे लिए ये लिया ना। सुनकर के आनंद तो आता है कि बच्चा बात कर रहा है, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि इतना तीव्र दिमाग, ये हम इसको हम एडवांस दिमाग नहीं बोलेंगे, ये एडवांस नहीं है बच्चे, ये वृद्ध हो रहे हैं बहुत जल्दी। थोड़ा ध्यान दीजिए सब पर। सतयुग में भगवान नृसिंह बनकर के आए थे, किसको मारने के लिए आए थे? हिरण्यकश्यप। त्रेता में भगवान राम बनकर के आए थे, किसको मारने के लिए आए थे? रावण। द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के आए, किसको मारने आए? कंस और शिशुपाल, दंतवक्र। और कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार होने वाला है? कल्कि। और कल्कि भगवान कौन से राक्षस को मारने आएंगे? यही राक्षस है कलयुग का। और इस बात को आज आप लिख लीजिएगा, जब कलयुग का अंत समय आएगा। देखिए, राक्षस किसको कहते हैं? हिरण्यकश्यप कौन था?
संसार से कहता था भगवान का भजन मत करो, भगवान को ध्याओ मत, भगवान की कथा मत सुनो, सब मुझे प्रणाम करो। रावण कौन था? कहीं कोई यज्ञ करता दिखाई दे जाता था तो पानी फेंक देता था, संतों को कारागृह में डाल देता था, सबको मारना पीटना। मतलब जो भजन करेगा, जो भगवत भजन करेगा, जो शुद्धता से जीवन जिएगा, जो माता पिता की सेवा करेगा, जिसका व्यवस्थित जीवन होगा, उसके व्यवस्थित जीवन को अव्यवस्थित करना, यही राक्षसों का कर्म रहा था। आज हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अव्यवस्थित किसने कर दिया? मोबाइल फोन ने, इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने। हमारा जीवन जितना व्यवस्थित था उतना अव्यवस्थित हो गया अब। और आप ऐसा मत सोचना कि ये व्यास जी केवल हमको डांट रहे हैं मंच पे से, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं ये बात। मेरी भी जब सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले मैं भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ने, मैं भी फोन ही ढूंढता हूं कहां है, रात में चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरी भी स्थिति है। देखो सुनाई दे रही है आवाज? इसी को नष्ट करने आएंगे, मुझे लगता है ऐसा। इसी ने हमको अव्यवस्थित कर दिया है, इसी ने हमारे जीवन को बिल्कुल धूमिल करके रख दिया है। आज स्थिति ये हो गई है कि आदमी पहले अपनी आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होते थे, 100 साल का जीवन जी लिए, अब मृत्यु आ जाएगी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि थोड़ा जल्दी विराम लेने लगे, 80-90 में ही प्राण निकलने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा खान पान की अशुद्धि के कारण कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी और ना जाने कैसी कैसी बीमारियां शरीर में होने लगी। 60-70 में आयु खत्म होने लगी। लेकिन आप लिख लीजिएगा, आगामी 50, 60, 70 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु इसमें आ जाएगी। आने वाले समय में बस इतना कह दिया जाएगा, उसको मारो मत जाके, उसका अपहरण मत करो, उसको किडनैप मत करो, उसका मर्डर मत करो, उसका फोन चोरी कर लाओ। फोन चोरी होते ही व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि इसी में प्राण चले जाएंगे हमारे। अभी तो ये एक हंसने का विषय है, एक विनोद का विषय है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय भी है। विज्ञान जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, विज्ञान जिस प्रकार से नई नई ऊर्जाओं को प्राप्त कर रहा है ना, हमारी बुद्धि भी उतनी ही धूमिल करता जा रहा है। इसी को नष्ट करने आएंगे भगवान कल की। भक्ति महारानी कह रही है, कलयुग के प्रभाव के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। मैं भी वृद्ध हुई थी, लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। आज स्थिति यह है कि भक्ति अभी तक युवान है। कलकत्ता में जाओ, कितने बड़े बड़े काली भक्त हैं महाराज। 9 दुर्गा के समय पर तो आपका बंगाल देखने लायक होता है, कैसे अद्भुत अद्भुत पंडाल बनते हैं महाराज। 7 वंडर पूरे विश्व में लोगों ने लाखों समय, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, इतनी मेहनत करके लोगों ने 7 वंडर बनाए, 8 वंडर बनाए। लेकिन कलकत्ता और बंगाल के क्षेत्रों में 9 दुर्गा के समय पर 7 वंडर फेल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पंडाल बनते हैं देवी के। इसका मतलब क्या है? भक्ति में कमी नहीं है, भक्ति तो सबके अंदर है, सबकी युवा है, लेकिन कमी किसकी है? ज्ञान और वैराग्य।